दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एजीटी के सिलेबस में जो कृषि प्रसार शिक्षा का सिलेबस है उसके अनुसार आज का वीडियो बहुत ही दमदार है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर मिलते हैं। ये हमारा हर वीडियो में लगभग मानना है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने दमदार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो एजीटी एक टॉप 10 का एक सीरीज़ है कि थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया, तो इसलिए 10 ही क्वेश्चन रखने पड़े। जैसे 15 क्वेश्चन रखते थे इसके, वो हैं 15 के बराबर ही। तो पहला है कि फसल बीमा योजना कब चालू हुई? तो 1985 में से इसकी शुरुआत हुई और 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का फिर से अनावरण किया। तो तभी नियम बनाया कि खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी वाली फसलों के लिए 5% भुगतान अनुमानित किया कि बीमा पॉलिसी जो बीमा किसान फसल बीमा योजना के लिए रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट ऐड बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखें तो ये टॉपिक तो बहुत ही दमदार है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है इन ऐड में से। एक तो आना ही आना है, इसमें कोई तो हम लगातार कहते ही हैं, क्योंकि ऐसा कहने के पूछा जरूर गया है कि क्वेश्चन आते हैं ज़रूर है, इसलिए हमें भी कहना पड़ रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट ऐड क्या है? तो फिल्म, दूरदर्शन और प्रोजेक्टर। और जो नॉन प्रोजेक्टर ऐड होते हैं तो फ्लैश चार्ट, ग्राफ चार्ट, पपेट मतलब कठपुतली, ब्लैक बोर्ड कठपुतली जो हाथ से जो चलाते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। और पोस्टर के बारे में तो ज़रूर आता है, इसके साइज़ के बारे में। पोस्टर क्या है? आप कभी रोड साइड पे कहीं निकल जाइए तो चुनाव वगैरह कभी शुरू होती है, नए वर्ष में होती है, कोई जैसे अभी नवरात्र चल रहे थे, दीपावली भी आने वाली है, तो लोग कट ऑफ लगाते हैं, बड़े पोस्टर लगाते हैं, अपनी दुकान की कंपनी का एक ऑफ़र लगाते हैं, तो होता है। तो पोस्टर क्या होता है, कैसा होना चाहिए? तो पोस्टर होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें जो व्यक्ति देखे उसको समझ ही नहीं पाए इसमें क्या है, कैसा चल रहा है, उसको देखे तो देखता रह जाए। कैसे ऐसा होना चाहिए कि आकर्षक होना चाहिए, उसके लिए संक्षिप्त में लिखा हो कि इसमें क्या क्या ऑफर लगा रखा है, और स्पष्ट कि उसमें मेन होना चाहिए कि केवल एक ही विचार प्रकट होना चाहिए। किसी दुकान के बारे में दिया है, कौन सा ऑफर लगा रखा है, तो वो उस पोस्टर में मतलब स्पष्ट होना चाहिए। और शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए, शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए। शब्द से लिखिए कि कौन सी दुकान है, तो या कोई मॉल है तो उसका नाम ऊपर से बड़ा होना चाहिए, और स्पष्ट एवं आकर्षक रंगों का प्रयोग होना चाहिए। लाल, पीला, नीला, ऐसे जो खास रंग होते हैं, आदमी उसको देख करके थोड़ा सा स्पष्ट देखे कि हाँ कुछ है। भले इसमें उसका ऑफर कैसा हो उसको समझ में आए, नहीं समझ में आए, लेकिन थोड़ा आकर्षण होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का ध्यान जब तक आप आकर्षित नहीं करेंगे, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपको समझा नहीं पा रहे, आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे, तो वीडियो बनाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा, तो आपका ध्यान आकर्षित होगा, तभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यही अपना है, हर किसी के लगभग एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कुछ भी करिए आप, उसका हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। चाहे आप कहीं पर भाषण दे रहे हैं, कुछ पोस्टर का लिख लीजिए, अगर पोस्टर आपका दमदार नहीं है, व्यक्ति देखते उसको आकर्षित नहीं होता है, तो पोस्टर का मतलब नहीं रहा। अगला है कि समूह संपर्क में आता है सिंपोजियम, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शन, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, ये इतने आते हैं। इसमें ज़रूर पूछता है कि समूह संपर्क में क्या है ज़रूर है कि सिंपोजियम, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शन, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, ये तो है ही है। उसमें पूछेगा कि समूह संपर्क में क्या नहीं है, तो नहीं में नीचे वाला समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन, इसमें से कोई एक उठा लिया, जबकि ये हैं सामुदायिक संपर्क वाले। या सामुदायिक संपर्क वाले जैसे बुलेटिन, समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर, फिल्म, नाटक, ये अगर दे दिया तो उसमें से ये कोई सिंपोजियम उठा लेगा, कठपुतली उठा लेगा, पैनल,
तो इसलिए जो 5-5, 6-6 है इनका बहुत ध्यान देना है कि ये बिल्कुल रटे होने चाहिए कि जब भी इसको देखें, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा सिस्टम से बनाता है, क्योंकि आयोग भी इतना सोच के बनाता है कि व्यक्ति का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। आदमी अगर सिंपल ही कर ले तो फिर हर कोई परीक्षा देता रहे, तुरंत निकल जाए, उसको नौकरी मिल जाए, ऐसा होना ज़रूरी है। कि वो क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि कुछ इसमें से कुछ उसमें से मिला के रखते हैं। ये जरूर पूछते हैं क्या है नहीं, क्या नहीं है। अभी बात की जो क्वेश्चन आए तो क्या नहीं है, इसमें जो नहीं है उसको आप टिक करना है। और ये समूह संपर्क होता है 2 से 90 व्यक्तियों के बीच में होता है, और सामुदायिक संपर्क होता है जो 30 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों में होता है, उसमें सामुदायिक संपर्क होता है। अगली बात आती है कि पैनल डिस्कशन के बारे में होता है कि पैनल डिस्कशन कितने लोगों के बीच में होता है। तो 4 से 6 लोगों के बीच, जिसमें अर्धवृत्ताकार में एक कोई मेज है, तो उस मेज में ऐसे इतना रख लिया आधे से, अर्धवृत्ताकार बैठे हैं, एक लोग मेन हेड ऐसे बैठे हैं, 3-4 लोग इधर बैठ गए, 4 से 6 लोगों के बीच में होता ही है। और इसका सामूहिक वार्ता का एक प्रकार है पैनल डिस्कशन, इसको या गोलमेज चर्चा, कभी कभी इसमें आता है गोलमेज कितनी चर्चा होती है, तो गोलमेज चर्चा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन विलेज सर्विसेज प्रोग्राम WH वाइजर ने 1945 में इसकी शुरुआत की। सूर्योदय योजना 1948 से 1950 में विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की। मार्थंडम योजना 1928 में स्पेंसर हैज ने इसकी शुरुआत की। नीलोद खेड़ी योजना 1948 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। ये मैचिंग वर्ड में आएगा, ये 4-5 कुछ योजनाएँ हैं, मैच करने के लिए आएगा, क्योंकि ये सन दिया होगा ये वाले, और इधर के नाम, ये अगर नाम दे दिया तो ये योजना दे देगी कि इसने किसकी शुरुआत की, ये सन, ये तीनों में से तीनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़्यादा ध्यान दी। जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्रॉप फिजियोलॉजी का ऐसे है, तो इनके क्वेश्चन चाहे PCS के लेवल पे कोई पेपर हो रहा हो, BCG का हो रहा हो, इनके क्वेश्चन आते हैं तो एकदम हिला के रख देते हैं। आदमी सोचता रह जाता है कि क्या, बहुत है सिंपल, बस आपको एक बार देखना जरूर पड़ेगा वीडियो को। अगला है क्या, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली 1970 में विश्व बैंक ने इसकी शुरुआत की थी तुर्की में। उसके बाद 1974 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। और बीच में 1984 में देखा गया कि ये प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, लोग ज़्यादा इसका बढ़ावा ज़्यादा होने लगा, तो फिर तो 1985 में उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया, साथ साथ पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1985 में कि प्रणाली अच्छी है, इसको लागू करना चाहिए, प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली। अगला है कि कृषि प्रसार के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो फार्म एवं घर पर जाकर मिलना, हम लोग BCG कर रहे थे तो उसमें सिस्टम था कि लास्ट वाला राबी वाला होता है, जो भाई हमारे BCG कर रहे हैं तो लास्ट राबी वाला होता है, तो राबी उससे आदमी जाता है, किसी के हर भी किसानों के पास जाता है, तो फार्म पे मिलता है, घर पे मिलता है, भाई कौन सी फसल लगा रखे हैं उस पर चर्चा करता है। ये जो ADOG होते हैं, जो किसान मित्र बनाए गए थे, या तो अभी जो इसके पहले AGTA जो हो चुके हैं, उनका एक मुख्य काम ही ये रहता है कि फार्म पर जाइए, किसानों से मिलिए, घर पे मिलिए, शिक्षण प्रदर्शन कराइए, समूह चर्चा करिए। किसान मेला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किसान मेला करें तो किसान भाई उसमें आएंगे, तो उससे उनको जानकारी मिलेगी। प्रदर्शनी कराइए, दृश्य दर्शन कराइए, प्रतियोगिता छोटी कराइए, शोभा यात्रा निकालिए, उससे कृषि का प्रसार होता है। कोई भी आप खास तौर पर से आप कोई नए बीज आ गए तो उनको कैसे बताएंगे, तो प्रदर्शनी कराएंगे, उसकी समूह चर्चा के गाँव में पहुँचे तो उसको बुला लिया सब लोगों को, कैसे क्या करना है, तो ये बताया कि बीज है, नया बीज है, इसके ऊपर ज़्यादा है, ज़्यादा से पैदावार मिलती है। तो ऐसे तो कैसे समूह चर्चा होगी तभी तो होगा, ये मुख्य सारी समूह चर्चा होती है। दृश्य दर्शन दिखाया कौन सा बीज है, ये कितने दिनों में हो जाती है, तो अगर उसको बताएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो ये कृषि प्रसार शिक्षा के स्रोत है। लास्ट पॉइंट है 10वां कि कृषि प्रसार के सहायक ग्रामीण संस्थाएं। तो ग्रामीण संस्थाएं वो है कि जो AGTA का जो पूरा जो लोग ड्यूटी होती है लगभग, तो ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और क्षेत्र पंचायत पर ही डिपेंड रहती है। आप ग्राम पंचायत पर गए, किसान वहाँ के प्रधान होते हैं, उनसे मिलिए, छोटे छोटे किसान चाहे बड़े किसान, उनसे मिलना।
न्याय पंचायत में मिलना, सहकारी संस्थाएं जो जहाँ पे खाद बीज मिलते हैं वहाँ पे किसान मिल जाते हैं, ग्रामीण विद्यालय होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं। तो मेन चीज़ रहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि प्रसार का, कि वहाँ पर जाइए जहाँ पर किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो सके, किसानों को अपनी पूरी जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको पूरा विस्तार से उनको बता सके, कि हर वो व्यक्ति जो AGTA के जो होते हैं, व्यक्ति जो हुए हैं, उनका मुख्य काम ही रहता है कि आप किसान के संपर्क में रहेंगे तो उनको प्रसार से जाकर सारी योजनाएं बताएंगे, कैसे क्या क्या इसमें है और क्या क्या इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो गाँव में जाके न्याय पंचायत पे समूह चर्चा से मिलते मीटिंग करा ली। और बीच में तो ये चल रहा था कि जो किसान पाठशाला शुरू हुई थी, कि एक गांव में एक ग्राम पंचायत पहुंचे, 10 से 20 किसानों को ले लिया, उसमें किसी एक को हेड बना दिया। तो हर मंगलवार या शनिवार को रखते हैं किसानों को, वहाँ पे जो ADO होते हैं, जो AGTA होते हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, कौन कौन से बीज आए हैं, और वो जो जाके ब्लॉक स्तर पर जाके ले आइए, या जो खाद वहाँ मिलती है। तो उनकी विशेष मेन काम उनका रहता है कि AGTA का, कि ब्लॉक पे जो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को बताना विस्तार से जरूर है, कि उन किसानों तक जन जन तक पहुँचाना। ये रहता है कि यही कृषि प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य है। दोनों काम हो जाते हैं, AGTA की पूरी ड्यूटी भी कंप्लीट, किसानों से मिल लिया तो बढ़िया से काम हो गया, और कृषि प्रसार इसी से बढ़ता रहता है। और स्रोत तो है ही, फार्म पे जाइए, शिक्षा प्रदर्शन समूह चर्चा करिए, और फिर ये सब बातें ग्राम पंचायत के स्तर पे हैं, कहाँ पे कैसे है पंचायत स्तर पे। और ख़ासतौर पर उनकी जो समस्याएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं उसको जरूर इकट्ठा कर लेते हैं, जाके अपने विभाग में बात करते हैं कैसे ऐसे हो रहा है, इनको परेशानी हो रही है, या उनको जो खाद बीज नहीं मिल पाता है उसकी जो विशेष जानकारी मिल जाती है उनको। जो AGTA होते हैं, जो विभाग के जो अधिकारी और होते हैं, उनको मिल जाती है, किसानों को उनसे कुछ जानकारी मिल जाती है, तभी तो कृषि का प्रसार होता है। दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार हैं। अपना मानना है कि आप इन क्वेश्चनों को या हमारे वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए कि वीडियो क्यों अच्छा लगा। ये पूरी उम्मीद है कि आप AGTA की जो परीक्षा आने वाली है उसमें जो क्वेश्चन आपके हमारी वीडियो के ज़रूर मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। ये अपनी कोशिश है, लगातार कोशिश रहेगी कि जब तक परीक्षा होने से पहले सिलेबस का पूरा जो निचोड़ ला करके जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देना अपनी पहली प्राथमिकता है। वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम बार बार कहते हैं कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।